नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। आज महागठबंधन एक साथ यानी कि नीतीश तेजस्वी की पार्टी एक साथ जो है एमएलसी चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। थोड़ी देर में केदारनाथ पांडे जो कि सारण जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके आए थे, उनके असामयिक निधन की वजह से सीट खाली हुई थी। इसके साथ साथ बिहार की अन्य सीटें जो हैं अवधि पूरी होने की वजह से खाली हो रही हैं और इन सीटों पर जो चुनाव की अधिसूचना वो जारी कर दी गई है। ऐसे में आज महागठबंधन इन सीटों को लेकर के अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने वाली है। आपको बता दें कि जो चुनाव है वो होने हैं और अब आरजेडी समेत जो महागठबंधन है वो अपने पुराने जीते हुए साथियों पर भी एक बार फिर से दाव चलने जा रही है। महागठबंधन बिहार विधान परिषद की खाली हुई सीटों को लेकर के उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। महागठबंधन के सभी दल मिलकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। वहीं 6 मार्च को बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। 4 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है। इसमें से 2 स्नातक सीटें वहीं 2 शिक्षक सीटें हैं। पिछले दिनों एमएलसी केदारनाथ पांडे के निधन के बाद खाली हुई सारण शिक्षक सीट पर भी उपचुनाव कराया जा रहा है। बता दें कि इस सीट पर इस बार 5 सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। फिर से पुराने उम्मीदवारों पर ही महागठबंधन जो है वो भरोसा जता सकती है। गया स्नातक क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो कि बीजेपी से थे। गया शिक्षक क्षेत्र से संजीव श्याम सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सारण स्नातक क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि कोसी शिक्षक क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 8 मई 2023 को सभी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके साथ साथ एक सीट जो कि केदारनाथ पांडे सारण से जुड़ी हुई है, उनके निधन की वजह से वो सीट खाली हुई, वहाँ पर उपचुनाव जो है वो हो रहा है। केदारनाथ पांडे के निधन से खाली हुई शिक्षक निर्वाचन सीट सारण पर उपचुनाव होना है। बताया जा रहा है कि सीपीआई केदारनाथ पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर को इस सीट से चुनाव लड़ाएगी। वहीं जदयू के सदस्य संजीव श्याम सिंह गया, संजीव कुमार सिंह कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और वीरेंद्र नारायण यादव सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं। एकमात्र भाजपा विधान पार्षद हैं अवधेश नारायण सिंह गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं। सभी को अपने दल से वापस टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार विधान परिषद की 4 सीटों को लेकर के जो है अधिसूचना जारी कर दी गई थी। बीते 6 मार्च को ही नामांकन 13 मार्च तक किया जा सकता है इसके लिए। उम्मीदवार वापसी की आखिरी तारीख 16 मार्च ही होगी। 31 मार्च को मतदान होना है और 5 अप्रैल को मतगणना होनी है। उसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार तैयारियों में जुट गए हैं और 8 मई 2023 तक का कार्यकाल जो 4 एमएलसी हैं उनका बचा हुआ और उसके ठीक पहले तक जो है चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना है। लिहाजा 5 अप्रैल को वोटों की गिनती के बाद चुनावी नतीजे आएंगे। बिहार की कुल 5 सीटें हैं जहां पर ये चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं, जिसमें से 4 सीट समय अवधि पूरी होने की वजह से खाली हो रही हैं और एक पर उपचुनाव होना है, जहां से केदारनाथ पांडे जो कि सारण में से थे, वहां पर उनके असामयिक निधन की वजह से वो सीट खाली हुई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उनके बेटे को वहां से टिकट दिया जा सकता है। तो बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर आज महागठबंधन जो है एक साथ अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान करने वाला है। हालांकि बीजेपी से चुनाव में दंगल में कौन उतरेगा ये बहुत साफ अभी तक नहीं है, लेकिन अवधेश नारायण सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि गया से उनको फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन बाकी की सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि बीजेपी इस वक्त किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, अकेले है बिहार के अंदर में। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी किन किन लोगों को उतारती है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन महागठबंधन के आज तमाम नेता एक साथ होंगे, एक मंच पर होंगे और यहाँ पर जो है एमएलसी चुनाव को लेकर के जो तारीखों का ऐलान किया गया है उसके मद्देनजर अब उम्मीदवार जो हैं उनके नामों का ऐलान होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।